हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 18 सितंबर 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो प्रोडक्टिव लगता है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को। अमिड यूएस 50% टैरिफ ऑन इंडिया, पीएम पुशेस लोकल प्रोडक्शन। Indians must embrace Swadeshi as it will lead to the country's development, says Modi. He also highlights the strength of armed forces who brought Pakistan to its knees during Operation Sindoor. Prime Minister Narendra Modi on Wednesday urged citizens to buy only made in India products and traders to sell only indigenously manufactured goods as he laid the foundation stone for the country's first PM mega integrated textile region and apparel park in Madhya Pradesh, Dhar district. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में कंट्री का पहला पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपरेल पार्क का फाउंडेशन स्टोन रखा। इन्होंने यहाँ पे सिटीजन्स को अर्ज किया कि आप लोग मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ही परचेज करें। साथ ही साथ इन्होंने ट्रेडर्स को कहा कि आप लोग ओनली इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड गुड को ही बेचे। देखिए, ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे लोकल प्रोडक्शन को पुश करने की बात की जा रही है, जिसके पीछे के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला, देखिए, यूएस ने जो टैरिफ लगाया है जिसकी वजह से जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं यूएस मार्केट में महंगे बिक रहे हैं, ये एक रीज़न हो सकता है। दूसरा, आप सभी को पता होना चाहिए इंडिया बहुत सारी कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट है, जैसे कि यूएस, फ्रांस, चाइना, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट है। ओके, तो इनसे हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। ओके, इस डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा, हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कंट्री का जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। चौथा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हमारी कंट्री में होता है, लेकिन हमारी आबादी इतनी है, हमारा जो पॉपुलेशन है वो इतना है कि आधे से ज़्यादा जो है कंजम हम खुद ही कर लेते हैं, खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पे लोकल प्रोडक्शन को अगर हम बूस्ट करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगा, मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगा तो क्या होगा, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर पाएंगे। होप आप लोगों को इसके पीछे का जो स्टोरी है वो समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अनवील्स प्रोजेक्ट वर्थ 1723 करोड़ फॉर सिटी ऑन पीएम्स बर्थडे। इस आर्टिकल को कल के दिन हमने डिस्कस किया था, जहाँ पे मैंने आप सभी को बताया था कि दिल्ली के जो पीपल्स हैं उनको यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। कुछ 17 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे और कुछ स्कीम्स लॉन्च किए जाएंगे जिसकी कीमत लगभग 1723 करोड़ के आसपास है। 17 प्रोजेक्ट्स जिसमें 101 आयुष्मान मंदिर से, ओके, दूसरा यहाँ पे 5 नए ब्लॉक्स है इन एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल, और तीसरा 150 से भी ज़्यादा डायलिसिस सेंटर हैं, जो कि ऐसा माना जा रहा है कि इसकी वजह से सिटी का जो यहाँ पे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट मिलेगा। दूसरा एक स्कीम है जिसके थ्रू जो PWDs के जो केयर गिवर्स है, PWDs पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ के जो केयर गिवर्स हैं, उनको यहाँ पे मंथली 6000 के आसपास का असिस्टेंट दिया जाएगा। होप आप लोगों को यहाँ पे ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, एडिटोरियल पेज तक आपको कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं मिलेगा। सारा न्यूज़ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं। एडिटोरियल का पेज आप लोग इजिली स्किप कर सकते हैं। सो लेट्स डायरेक्टली मूव टू द ओपिनियन पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। द हार्ड ट्रूथ अबाउट द आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर। ये एक रियल फैक्ट एग्जाम्पल है, ये एक रियल फैक्ट आर्टिकल है। क्यों? क्योंकि अगर मेरी बात से आप लोग सहमत हैं तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग इस बात से सहमत हैं, सुनिए पहले मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देखिए, मान लीजिए कोई एक सिंपल घर से बिलोंग करता है और उस घर में किसी को डिजीज़ हो जाता है, भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर मान लीजिए बीमारी है, होती है, किसी ना किसी को होती है, ठीक है, तो अगर होता है तो उस फैमिली का जितना सेविंग है ना वो सारा खर्च हो जाता है। ओके, आज के डेट में हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, और ये मैं भी बोलता हूँ और ये वो आर्टिकल भी बोलता है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, इन इंडिया डायरेक्ट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड इज द मेन सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग फॉर द हेल्थ केयर। इन द OOPP based system, when a family member fall ill, we either dip into our savings, sell assets, or borrow to meet our healthcare expenditure. If one is poor, the option is either to forge cares or die or to get pushed into the further destitutions due to the cost of care. देखिए, इतना ज़्यादा हाईली कॉस्ट है
हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया में कि यहाँ पे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, अपनी सेविंग्स बेच देते हैं, ठीक है, अपनी जो असेट्स हैं उसको बेच देते हैं, सेविंग उनके पूरे खत्म हो जाते हैं। और अगर मान लीजिए किसी पुअर फैमिली में अगर ये चीज़ें हो रही हैं, ओके, तो उस इंसान के पास सिर्फ 2 या 3 ऑप्शन रहता है, या तो मतलब वो इलाज ना कराए अपना, ठीक है, ऐसे ही घूमे, ठीक है, और बाद में क्या होगा वो उसके ऊपर और हावी हो जाएगा और उससे उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, या तो वो क्या करे, या तो वो कॉस्ट ऑफ जो केयर है उसको भूल के उसी तरीके से अपनी लाइफ को जिए, ठीक है, जिसकी वजह से देखिए बहुत सारे चिल्ड्रंस यहाँ पे आउट ऑफ स्कूल्स हो जाते हैं, फोर्सफुली यहाँ पे जो मदर्स हैं वो काम करती हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ें बता रहा हूँ मैं, आप सभी को लिख लेना है, ओके। हेल्थ केयर इन इंडिया इज़ वेरी कॉस्टली, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे देखते हैं, प्रॉब्लम फेस करते हैं, ओके। और यही सारी चीज़ें इस आर्टिकल में भी बताई गई हैं। यहाँ पे OOP आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर और HCE हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दोनों में ही हमें अलग अलग रेट देखने को मिले। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ये कहता है कि 2013-14 के कंपैरिजन में 2021-22 में हमें इसमें गिरावट देखने को मिला। अर्लियर इट वाज 64.2%, नाउ इट हैज़ बीन डिक्रीज टू 39.4%, ओके, इसको लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप चार्ट 2 को देखें तो यहाँ पे चार्ट 2 में ये पता चलेगा कि हाउस होल्ड कंजप्शन कैसे बढ़ा है, हाउस होल्ड कंजप्शन का जो एक्सपेंडिचर है वो कैसे बढ़ा है। 5.06% 1999-2000 के बीच में था, ये इंक्रीज होके कैसे ये 5.9 के आसपास आ चुका है अर्बन एरिया में, और रूरल एरिया में 6.9% से 7.1% आ चुका है, ठीक है। अब देखिए यही मेन डिफरेंस है, यही मेन प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे अगर कहा जा रहा है कि अगर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर यहाँ पे सही में गिरा है इस पीरियड के बीच में, तो हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी गिरना चाहिए था। सीधी सी बात है भैया, एक चीज़ गिरेगा दूसरा चीज़ बढ़ेगा, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है, ये तो नहीं हो सकता ना। एक गिर रहा है अगर दूसरा भी गिर रहा है तो ये एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैटर कर सकता है, बट ये यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। होप आप लोगों को ये आर्टिकल के पीछे के जो चीज़ें हैं वो समझ में आ रही होंगी, ओके। और इसके अंदर कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जो चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी है, ओके। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या आप लोग रियली मानते हैं कि इंडिया में जो हेल्थ केयर का कॉस्ट है वो ट्रूली हाई है? प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला हुआ है। अगर आप लोग दिल से मानते हैं कि हाँ हाई है, तो वहाँ पे गट्स है आपके अंदर तो लिखिए यस इट इज़ हाई, इट इज़ ट्रूली हाई, ओके। और अगर लो है तो लो लिखिए, नो डाउट लो लिखिए, ओके। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में, हाउ डज द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर अफेक्ट वॉफ लॉ। देखिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर वॉफ लॉ के ऊपर कैसे अफेक्ट करते हैं, इसको ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है, जहां पे मैंने आप सभी को बताया कि 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्टेटमेंट दिए, जिसके थ्रू यहाँ पे उन्होंने डिक्लाइन कर दिया टू द सस्पेंड ऑफ वॉफ एक्ट 2025 को। बट यहाँ पे एक्ट को स्टे करने के लिए कहा है, इसके ऊपर स्टे लगाया है, बट उसको यहाँ पे परसिस्ट करने के लिए कहा है, ओके। इसमें ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, कैसे यहाँ पे बनाया गया है एक मैकेनिज्म को, एक उसकी कमी बताई गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे वॉफ को क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। साथ ही साथ प्रोविजन 3 को भी हमने सेक्शन 3 को डिस्कस कर रखा है, सॉरी प्रोविजन 3 बोल रहा हूँ मैं, सेक्शन 3 को भी डिस्कस कर रखा है, जिसके थ्रू यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये पावर दी जाती है कि वो एक वॉफ प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में तब्दील कर सकता है बिना इंक्वायरी कंप्लीट किए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखी है, और इसका जो लिंक है ये मैं आप सभी को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। इस आर्टिकल को हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द 10th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। यूरोपियन यूनियन इंडिया पार्टनरशिप्स सेट फॉर अपग्रेड। यूरोपियन यूनियन टॉप डिप्लोमेट काजा कल्लास रिलीज the strategic agenda on trade, technology, security, defense, and climate. However, India's military exercise with Russia and its continued purchase of Russian oil are seen in Brussels as a potential obstacle to the deepening in relationship with New Delhi. देखिए यहाँ पे देखिए दोनों के बीच यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ये नाखुश है कि यहाँ पे न्यू दिल्ली रशिया के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है, साथ ही साथ रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है, बट स्टिल ये चाहते हैं कि इंडिया का जो रिलेशन है और यूरोपियन यूनियन के साथ यहाँ पे बना रहे। द यूरोपियन यूनियन has set out a plan to upgrade its strategic or upgrade its ties with India, even as it warned that India's military exercise with Russia and its purchase of Russian oil are risks at a growing strategic ties between Brussels and न्यू दिल्ली, ठीक है। तो इसकी वजह से देखिए दोनों ही कंट्रीज़ के जो रिलेशन है वो ख़राब हो रहे हैं, बट यहाँ पे स्टिल यहाँ पे इन्होंने कहा है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में
जो रिलेशन है उसको सुधारने चाहिए। जो यहाँ पे टॉप डिप्लोमेट है काजा क्लास, इन्होंने रिलीज़ किया स्टेटमेंट, उसमें इन्होंने कहा कि अ न्यू स्ट्रैटेजिक यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया एजेंडा ऑन वेडनेसडे इन ब्रुसेल एंड अर्ज द यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट एंड काउंसिल टू अडॉप्ट इट्स। ठीक है, तो इन्होंने इनको अर्ज किया कि आप लोग इस चीज़ को अडॉप्ट कीजिए और दोनों ही यहाँ पे मिलके काम करेंगे किसके सेक्टर में, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, डिफेंस और क्लाइमेट के सेक्टर में। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। आर्म्ड फोर्सेस कमिटेड टू रिमेन अजाइल, सेल्फ रिलायंट एंड फ्यूचर रेडी, सेज सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी ने यहाँ पे कंक्लूडरी स्टेटमेंट में कहा है कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस 2025 के कलकत्ता में कि इंडियन आर्म्ड फोर्स कमिटेड है टू रिमेन अजाइल, सेल्फ रिलायंट एंड फ्यूचर रेडी फॉर एनी कॉन्फ्लिक्ट। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द 11th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। ईवीएम्स टू हैव कलर फोटोज ऑफ कैंडिडेट सून, सेज इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ईवीएम्स में अभी कैंडिडेट्स के आपको कलर फोटोज मिलेंगे। बिगिनिंग विद द बिहार असेंबली इलेक्शन, बैलेट्स पेपर ऑन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन will display the color photographs of the candidate, इलेक्शन कमीशन said on वेडनेसडे के दिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये जो शुरुआत है वो कहाँ से होगा, बिहार के असेंबली इलेक्शन से होगा, जिसमें बैलेट पेपर में जो वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन में दिखाया जाएगा उसमें यहाँ पे कलर फोटो ऑफ दैट कैंडिडेट वो भी डिस्प्ले होगा। द रिवाइज गाइडलाइंस फॉर ईवीएम बैलेट पेपर इज इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन मैंडेटेड दैट सीरियल नंबर ऑफ दैट कैंडिडेट टू बी डिस्प्लेड मोर प्रोमिनेंटली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। रोड्स वॉश्ड अवे, टूरिस्ट स्ट्रगल टू लीव मसूरी एंड देहरादून। देखिए हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ टूरिस्ट यहाँ पे फंसे हुए हैं, स्ट्रैंडेड हैं इन द हिल टाउन ऑफ मसूरी एंड देहरादून, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेन की वजह से जो लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो रोड्स हैं वो बिखर गए हैं, वो टूट गए हैं, ओके, और ब्लॉक्ड हो चुके हैं। उसकी वजह से वहाँ पे वो जो टूरिस्ट है वो नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसा यहाँ पे एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि लगभग 3000 के आसपास लोग वहाँ पे स्ट्रैंडेड हैं मसूरी में। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ नहीं मिलेगा आपको। लेट्स मूव टू द बिजनेस पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। फर्स्ट राउंड ऑफ FTA टॉक विथ रशिया ब्लॉक, EAU लाइकली टू हेल्ड इन नवंबर। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो टॉक है विच इज़ रिलेटेड टू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये यहाँ पे हो सकता है कब, नवंबर के बीच में। तो ये इंपॉर्टेंट है, जब उस टाइम पे इस चीज़ का नेगोशिएशन होगा तो वो हम लोग उस टाइम पे डिस्कस करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। वर्ल्ड सेक्शन में मालदीव मीडिया लॉ स्पार्क कंसर्न ओवर प्रेस फ्रीडम। यहाँ पे देखिए मालदीव्स में आप देखेंगे कि जो प्रेस मीडिया है उनको यहाँ पे फ्रीडम कम करने की बात की गई है उनके अगेंस्ट। ठीक है, उसको लेके यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो सही नहीं है। आप देख सकते हैं फोटोज़। ओके, ऑफिशियल्स के खिलाफ यहाँ पे जो लोग हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं, उंगलियाँ दिखा रहे हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। इंडिया टू स्टार्ट पायलट प्रोजेक्ट्स इन वेनेजुला। ठीक है, वेनेजुला में इंडिया पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला है। ओके, जैसे कि एग्रीकल्चर को लेके, फार्मास्यूटिकल्स और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप मिलेगा जिससे वेनेजुला को। ओके, होप आप लोगों को ये आर्टिकल्स क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।